दोस्तों नमस्कार, प्रणाम और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं चंदन अकेडमी। तो आज हम लेकर हाजिर हैं मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर टाइम एंड वर्क, जो बिल्कुल ही आसान मेथड से, और ये ऐसा मेथड जिससे हम लोग 4 चैप्टर को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम एंड वर्क, सेकेंड पाइप एंड सिस्टम्स, थर्ड टाइम एंड डिस्टेंस और फोर्थ है जो बोट एंड स्ट्रीम्स यानी नौधारा। तो समय, काम, पाइप टंकी, समय दूरी और नौधारा को हम आसानी से एक ही मेथड से बना सकते हैं और हार्ड क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इसी मेथड से बनेगा। हमें कोई नया ट्रिक, हर मैथ का अलग अलग ट्रिक रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस मैथ के लिए ये ट्रिक लगाया जाए, इस मैथ के लिए ये ट्रिक लगाया जाए, इस मैथ के लिए ये ट्रिक लगाया जाए। कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं। एक मेथड सीखिए और 4 चैप्टर को आसानी से क्लियर कीजिए, चाहे मैथ कितना भी टफ हो। तो आइए सीखते हैं टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क में प्रत्येक टाइप को हम सॉल्व करेंगे आपके सामने और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। समझ में नहीं आएगा तो फिर पीछे से उसे रिकैप कीजिएगा। अगर उसके बाद भी समझ में ना आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। हम आपको यथासंभव प्रयास करेंगे कि बनाकर जरूर दें। तो चलिए टाइप 1 देखते हैं। तो टाइप 1 का क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का फर्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है। कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो है हम पहले डाटा को लिखेंगे बोर्ड पर और उसके बाद फिर हम लोग सोल्व करेंगे। तो कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, यानी ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। हमने डाटा को बोर्ड पर लिख दिया। अब पूछता है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर ए और बी मिलकर काम करने लगें तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, करना कुछ नहीं है, इजी मेथड है। और इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत से मेथड से बना सकते हैं, लेकिन सभी मेथड को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उसी मेथड का बात करेंगे जो मेथड हम सीखेंगे और 4 चैप्टर क्लियर करेंगे। उसके बाद जब हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे तो एक मेथड सीखेंगे और उसमें भी 4 चैप्टर क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ समय दिया हुआ है कि ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। लेकिन आखिर क्या कर सकता है, कौन सा काम है, काम क्या है, काम कितना है। तो पहले हम काम पता करेंगे। काम पता करने के लिए क्या करेंगे, जो समय है उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 10-15 का एलसीएम 30 आएगा। अब कहिएगा 10-15 का एलसीएम 30 कैसे आया, 10-15 का एलसीएम 30 कैसे आया। तो एलसीएम निकालने के लिए भी अभी सीख लेते हैं और बाद के कोई भी क्वेश्चन में हम लोग ये सब चर्चा नहीं करेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम 30, जो इनमें जो संख्या दिया हुआ रहेगा उनमें जो सबसे बड़ा होगा, जैसे इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 15 है। तो 15 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, जिसको टेबल बोलते हैं। 15 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और जहाँ उसके बाद बाकी सबसे जो कट जाएगा तो समझिए कि वही हमारा एलसीएम होगा। जैसे 15 का 1 बार पढ़िए, 15 कम 15, क्या 10 से कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए अब 15 दूनी 30, 2 बार पढ़ते हैं, 15 दूनी 30, 30 कटेगा 10 से, बिल्कुल कटेगा, 10 से 30। तो मेरा एलसीएम हो गया 30, और जो 30 एलसीएम हो वही मेरा टोटल वर्क होगा। क्या होगा, टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क कितना हो गया, 30। अब हम इसका स्पीड निकालेंगे। स्पीड बोले तो एक दिन के काम करने का क्षमता, कि एक दिन में यह कितना काम कर सकता है। अब देखिए, टोटल काम 30 है और इसी काम को ना ये 10 दिन में करता है, तब बताइए कि एक दिन में कितना काम करता होगा। 30 काम करता है 10 दिन में, तो एक दिन में 3 काम करेगा। कितना काम, 3 काम। बी जो है 15 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 2 काम। तब तो 15 दूनी 30, ये भी, इसका भी देखिए 10 से 30। यानी कि स्पीड निकालने के लिए हमको टोटल वर्क में समय से भाग देना पड़ेगा। टोटल वर्क में समय से भाग दिए तो यहाँ देखिए बी का क्षमता 2 आ गया। टोटल वर्क में समय से भाग दिए तो यहाँ देखिए स्पीड इसका 1 का 3 आ गया। अब देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है कि दोनों मिलकर काम करें। देखिए, तो दोनों जब मिल जाएंगे, ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम। जब दोनों मिल जाएगा तो कितना काम रोज करेगा, 3 और 2 5 काम। और काम मेरे पास टोटल है कितना, 30। टोटल काम कितना है, 30। और जब दोनों मिल जाएगा तो काम करेगा रोज कितना, 5। तो बताइए, रोज 5 काम होगा और 30 काम है, तो यानी 5 × 36, 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। क्या होगा, 6 दिन हमारा आंसर होगा।
चलिए अब इसी ढंग का थोड़ा सा अप्रूव करके दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। इसमें 3 आदमी हैं, ए, बी और सी। तो इसका हम सिर्फ डाटा लिखेंगे, ए, बी, सी 6 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटा, यानी ए, बी और सी है। ये 6 घंटा में, ये 4 घंटा में और ये 12 घंटा में कर सकता है। फिर हम वही काम करेंगे, हर क्वेश्चन में एक ही काम करेंगे, टोटल का डाटा लिख देंगे और उसके बाद एलसीएम निकालेंगे, यानी टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क के बाद उसका स्पीड निकालेंगे, चाहे क्वेश्चन, समय और काम का कोई भी हो। हम काम एक ही करेंगे और एक ही काम से सब आंसर आ जाएगा। देखिए ये 6 घंटा में, ये 4 घंटा में और ये 12 घंटा में कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम निकालते हैं। तो काम के लिए क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम कितना होगा इसका, 12 एकम 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, यानी एलसीएम हो गया इसका 12। अब इसका हम स्पीड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्पीड। तो भाग देंगे तो 6 दूनी का 12, 4 तिहाई 12, 12 एकम 12। बताइए इसका स्पीड कितना हो गया, ए का 2, बी का 3, सी का 1। मतलब कि ए एक दिन में 2 काम, सॉरी 1 घंटा, ए 1 घंटा में 2 काम करेगा, बी 1 घंटा में 3 काम करेगा और सी 1 घंटा में 1 काम करेगा। अब क्वेश्चन कहता है कि तीनों मिल करके काम करें तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। मेरे पास टोटल वर्क है कितना, 12। टोटल काम कितना है, 12। तीनों मिलकर करें तो तीनों एक दिन में, देखिए 2 काम, 3 काम, 1 काम, यानी तीनों मिल जाएगा तो 2 3 5 1 6 काम। 6 काम रोज होने लगेगा, 12 काम है, यानी कितना दिन लगेगा, 12/6, यानी कि 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी आंसर हो गया 2 दिन। टाइप 2 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे, ए कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में, ए 2/5 भाग बराबर 12 दिन, कितना, 12 दिन, और बी 3/4 भाग 15 दिन में, यानी बी 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है। तो कुछ नहीं करना है, इसका पहले निकालेंगे कि तो पूरा काम 2/5 भाग 12 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा। तो पूरा काम करने के लिए कुछ नहीं, जैसे लिखे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी क्रॉस गुना भाग कर देंगे, हो जाएगा 2 से 2 6 12, 6 5 30, क्रॉस गुना हुआ 6 5 30, 3 से 3 5 15, 4 5 20। ठीक है, यानी पूरा काम निकल गया। ए पूरा काम कितना दिन में, 30 दिन में, बी पूरा काम कितना दिन में, 20 दिन में करेगा। अब बताइए, तो आखिर काम अब निकालेंगे। फिर फर्स्ट टाइप जो सीखे हैं उस पर जाएंगे। 30 और 20 का एलसीएम 60, 30 दूनी 60, 20 3 60। मेरे पास टोटल काम कितना है, 60। कहता है कि दोनों मिल करके अगर काम करें तो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए दोनों मिल करके जो स्पीड आया, एक दिन में 2 काम, एक दिन में 3 काम करेगा, यानी कि टोटल काम जब ए और बी मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम होगा, 2 और 3 5 काम। मेरे पास काम टोटल कितना है, 60, यानी 60/5, यानी 12 दिन आंसर। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड। कहता है कि ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा सी इसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताएं तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन को आप लोग भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम सोल्व कर देते हैं और आगे का अभ्यास अपने सेट वगैरह से कीजिएगा। तो क्वेश्चन कहता है ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में, यानी एक ए है 1/2 भाग 5 दिन में, बी है, बी क्या करता है 3/5 भाग 9 दिन में, बी 3/5 भाग 9 दिन में। एक सी भी है, तो सी कितना करता है, सी कहता है कि 2/3 भाग 8 दिन में, यानी कि सी 2/3 भाग 8 दिन में। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम निकालेंगे कि ये 1/2 भाग 5 दिन में, 1/2 बोले तो आधा, यानी तो पूरा कितना दिन में करता होगा, आधा काम 5 दिन में, तो पूरा काम 10 दिन में। ऐसे भी देखिए 1/2 बराबर 5, क्रॉस गुना करेंगे तो 1 बराबर क्रॉस गुना हो जाएगा तो 2 5 10,
यहाँ गुना कीजिए, पहले काट दिए 3 3 9 तो 3 5 15, यहाँ से काट दिए 2 6 8 और नीचे से गुना 4 3 12। यानी ए पूरा काम 10 दिन में करेगा, बी पूरा काम 15 दिन में करेगा, सी पूरा काम 12 दिन में करेगा। अब बताइए कि क्वेश्चन कहता है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब हमारे पास तो आ गया है, अब इसको जो टाइप 1 सीखे है उस पर जाएंगे। सिंपल सा मेथड 10 15 12 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 60, 15 चौको 60, तो 10 छक 60। अब इसका स्पीड निकालेंगे यानी क्षमता निकालेंगे, 10 छक 60, 15 चौको 60 और 12 पचे 60, यानी स्पीड कितना कितना आ गया। ए 6 के स्पीड से काम करेगा, बी 4 के स्पीड से काम करेगा और सी 5 के स्पीड से काम करेगा। अब बताइए कि तो टोटल काम कितना दिन में हो जाएगा। तो टोटल काम मेरे पास कितना है 60, यही ना है टोटल काम एलसीएम। तो टोटल काम 60 और तीनों मिलकर 6 4 10 5 15 काम करेगा एक दिन में। तो 4 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है और बी अकेले इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो अकेला ए जो है उस काम को कितने दिन में करेगा। यानी ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में, तो लिख देते हैं ए प्लस बी मिलकर 15 दिन में और बी अकेले उसे 20 दिन में, बी अकेले 20 दिन में। तो ए अकेले कितना दिन में उस काम को करेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, वही चीज़ इसका सबका समय दिया हुआ है, एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा कितना 20 तिहाई 60। अब इसका स्पीड निकाल लेंगे यानी एक दिन का क्षमता, एक दिन काम करने का क्षमता, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60। अब बताइए ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना काम करता है 4 काम और बी अकेले कितना काम करता है 3 काम। भाई जब दोनों मिल जाता है तब 4 काम होता है और बी जब अकेले रहता है तब 3 काम होता है। इसका मतलब है कि ए जो है अकेले कितना काम करता होगा 1 काम, 4 - 3 = 1 काम हुआ ना। दोनों मिल के 4 काम करता है, अब बी जब अकेले करता है तो 3 काम करता है। इसका मतलब ए अकेले कितना काम करता होगा 1 काम और मेरे पास काम टोटल है कितना 60। तो क्वेश्चन कहता है कि ये अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो ये अकेले रोज़ 1 काम करेगा और हमको 60 काम करवाना है तो उसको 60 दिन लगेगा। ये हो गया आंसर। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है और ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए कि सी अकेला इस काम को कितना दिन में करेंगे। देख लेते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसे 10 दिन में। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसे अकेले 10 दिन में और जब तीनों मिल करके काम करता है, जब तीनों मिल करके काम करता है तब 5 दिन में। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में और जब तीनों मिल जाता है तब काम हो जाता है 5 दिन में। तो बताइए कि सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। किसका निकालना है सी का। तो सी का निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले दिन दिया हुआ यानी समय दिया हुआ है तो पहले तो हमको एलसीएम निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क यानी एलसीएम, एलसीएम कितना होगा 60। अब इसका स्पीड निकालना है। यहाँ तक हर क्वेश्चन में करेंगे 12 × 5 = 60, 10 × 60 और ये 5 से यानी कि 12 मरतबे, तो 12 × 5 = 60। अब देखिए कहता है कि सी का, तो ए बी सी तीनों मिल करके कितना काम 12 काम, उसमें से घटा देते हैं दोनों का, किसका किसका ए बी का, तो अपने से सी का निकल जाएगा। जब तीनों मिल करके 12 काम करता है और उसमें से ए और बी के निकाल देंगे तो सी का बच जाएगा। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा 5 + 6 यानी 12 - 11 = 1 काम। यानी कि सी एक दिन में कितना काम करता है 1 काम और मेरे पास काम टोटल कितना है 60। अब बताइए कि सी रोज़ 1 काम करेगा और 60 काम है तो कितना दिन लग जाएगा 60 दिन लग जाएगा, यानी कि सी को 60 दिन लगेगा। यही आंसर कहता है। ए अकेला एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इस काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और फिर बी काम छोड़कर चला जाता है।
तो कुछ नहीं, जैसे हम लोग चल रहे थे उसी ढंग से चलेंगे और पूरे क्वेश्चन में, पूरे चैप्टर में हम लोग उसी ढंग से चलेंगे। कहता है कि ए अकेला एक काम को 20 दिन में कर सकता है, लिख देते हैं ए अकेला एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। कहता है कि दोनों मिल करके ए प्लस दोनों बी मिल करके 5 दिन काम किया। कितना दिन काम किया? 5 दिन काम किया। यही क्वेश्चन का डाटा है, लिख लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। 20-25 का एलसीएम कितना? 100। अब इसका स्पीड निकालेंगे, काम करने का क्षमता। 20-5 100, 25 चौको 100, यानी ए अगर अकेले करेगा तब 5 का स्पीड से, बी करेगा तब 4 का स्पीड से। जब दोनों मिल जाएगा तब कितना का स्पीड से हो जाएगा? 5 और 4 9 का स्पीड से काम होगा। और देखिए क्वेश्चन कहता है कि 9 के स्पीड से काम होगा, 5 और 4 9 के स्पीड से। कहता है कि शुरू में दोनों साथे काम कर रहा है, दोनों साथे काम कर रहा है, यानी कि 5 और 4 9 के स्पीड से काम हो रहा होगा। और 5 दिन तक साथ में करता है, यानी कि 9 5 45 काम समाप्त हो गया होगा, 45 काम हो गया होगा। तो 100 काम टोटल था, उसमें से 45 काम को घटा देते हैं, बच गया कितना काम? 55 काम। कहता है कि बी काम छोड़कर चला गया, बी काम छोड़कर चला गया। तो बताइए कि शेष काम जो है उसको ए अकेले कितना दिन में करेगा? तो बी काम छोड़ के चला गया, यानी कि चला गया, तो अब ए को करना है। शेष काम है कितना? 55। और ए रोज़ कर रहा है कितना? 5 काम। तो 55 काम करने में 5 के स्पीड से इसको कितना दिन लगेगा? 11 दिन लगेगा। यानी रोज़ ये 5 काम करेगा तो 55 को काम है 11 दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। क्वेश्चन कहता है कि ए अकेला एक काम को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। पहले लिख देते हैं जो लिखा हुआ है, ए 12 दिन में, बी 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए चला जाता है। 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। ए है जो काम छोड़ देता है। कितना दिन पहले? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले ये काम छोड़ देता है। कुछ नहीं करना, वही काम करना है। 12-18 का एलसीएम 36, इसका स्पीड निकालेंगे। स्पीड कितना हो जाएगा? 12-3 36, 18-2 36, यानी ये अकेले 3 काम करेगा प्रतिदिन और बी रोज़ 2 काम करेगा। काम मेरे पास कितना है? टोटल 36। कहता है कि ये 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। यहाँ पर देखिए, यही इसी क्वेश्चन को जो हम लोग पीछे वाला टाइप का, पिछला टाइप जो बनाए हैं उसमें था कि शुरू में आया, काम किया और चलते बना। तो शुरू में आ करके जब वो काम करके चला गया तो लोड तो कम गया, जो 10 काम करके गया, 15 काम करके गया तो वो तो बढ़िया हो गया कि 15 काम करके चला गया, तो घटा दिए, हमारा उतना ही काम बच गया। लेकिन यहाँ है जो उसका विपरीत है। ये क्या करता है कि लास्ट में जब काम होने वाला है तब काम छोड़ के चला गया। मान के चलिए कि हम और आप मिलकर कोई काम ठेका पर लेते हैं और लास्ट में जब काम समाप्त होने को रहे और हम 3 दिन पहले तबीयत खराब होने के कारण काम छोड़ दें, तो काम किसको करना पड़ेगा? हम छोड़ दिए तो काम तो अधूरा करके जाइएगा नहीं, उसको तो पूरा करना होगा, और वो काम अब आपको पूरा करना होगा। तो यानी कि काम का लोड अब आप पर बढ़ गया, काम का लोड आप पर बढ़ जाएगा, यानी काम बढ़ जाएगा। तो काम कितना बढ़ जाएगा वो सब निकालेंगे यहाँ से। देखिए कहता है कि ये 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। ये रोज़ कितना का स्पीड से काम कर रहा था? 3 का स्पीड से। तो 3 दिन पहले 3 का स्पीड से काम कर रहा था, 3 दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि 9 काम ये छोड़ के चल गया। 3 दिन अगर ये और रहता तो 9 काम ही करता, लेकिन पहले ही चला गया तो 9 काम छोड़ के चला गया, यानी 9 काम अब क्या हो गया? बढ़ गया। 36 + 9 = 45। अब बताइए कि काम कितना दिन में समाप्त होगा? तो काम कितना दिन में समाप्त हो गया? दोनों मिल करके कर रहे थे तो 3 और जोड़ 2 यानी कि 5, 5 9 45, यानी कि 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं बारी बारी से। क्वेश्चन कहता है कि ए अकेला एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें और काम ए आरंभ करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि ए किसी काम को 10 दिन में, ए जो है 10 दिन में, बी जो है 15 दिन में कर सकता है। तो कुछ नहीं, बारी बारी रहे, क्षमता रहे, कुछ भी रहे, हमको जो करना है उतना करेंगे। एलसीएम निकालेंगे 30, स्पीड निकालेंगे
10 3 30, 15 दूनी 30। यहाँ तक चाहे वर्क एंड टाइम का कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो इतना करेंगे और उसके बाद माथा लगाएंगे, बिल्कुल बनेगा। तो स्पीड आ गया 3 और 2। अब क्या कहता है, अब क्वेश्चन पर देखते हैं। एक काम शुरू करता है और बारी बारी से आज ए करेगा तो कल भी करेगा, फिर ए करेगा, फिर भी करेगा, फिर ए करेगा, फिर भी करेगा। इस ढंग से तब तक काम करते रहेगा जब तक पूरा काम यानी 30 काम पूरा समाप्त ना हो जाए। तो देखते हैं, ए अगर फर्स्ट दिन काम किया, कौन किया, ए, तो एक दिन काम किया तो ये काम करेगा 3 काम। और जब बी लगा तो बी भी एक दिन यानी अगला दिन एक दिन करेगा तो वो कितना काम करेगा, 2 काम। यानी कि हम देख रहे हैं कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 काम। 2 दिन में एक दिन ए एक दिन बी और 2 दिन में 5 काम हो गया। फिर ए करेगा, फिर भी करेगा, इसी ढंग से 5-5 काम, प्रत्येक 2 दिन पर 5 काम होगा। हमको काम कितना करवाना है, 30। कितना काम करवाना है, 30। तो और काम देखिए 2 दिन में 5 काम हो रहा है, तो क्या करना है कि इस काम को इस ढंग से गुना करते जाएंगे कि जस्ट 30 आ जाए या जस्ट उससे कम, उससे ज़्यादा ना हो और जस्ट उससे कम। तो देखिए अगर हम 5 काम को 6 से गुना करते हैं, 5 काम को अगर हम 6 से गुना करते हैं तो 30, और जब उधर 6 से गुना करेंगे तब इधर भी 6 से गुना करना पड़ेगा, यानी 12 दिन में 30 काम समाप्त हो जाएगा। यानी कि कितना दिन टोटल लगेगा, 12 दिन आंसर। चलिए इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन फिर से देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी, यानी ए रेगुलर काम कर रहा है और एक दिन बी आ रहा है, फिर अल्टरनेट होकर के एक दिन सी आ रहा है, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, लेकिन ए लगातार रहेगा, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ए बी सी 11 20 55, ए बी सी 11 दिन 20 दिन और 55 दिन। क्वेश्चन ये ना, ए 11 दिन में, बी 20 दिन में और सी 55 दिन में कर सकता है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 220। स्पीड निकालेंगे, सब में तो एक ही काम करना है। जब स्पीड निकालेंगे तो 20 से 11 55 से 4, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन कहता है कि ए कंटिन्यूअस काम कर रहा है, यानी कि पहला दिन जो काम होगा, फर्स्ट दिन काम होगा, वो ए प्लस बी करेगा। तो ए प्लस बी कितना, ए करेगा 20 काम, बी करेगा 11 काम, यानी कि 20 2 30 31 काम। एक दिन, पहला दिन 31 काम। दूसरा दिन जब होगा तब ए करेगा और सी करेगा, तो ए करेगा कितना काम, 20 काम, और सी करेगा 4 काम, यानी 20 और 4 24 काम। तो अब यहाँ हम देखते हैं, तो 2 दिन में हमको कितना काम हो गया, 2 दिन में इस ढंग से जब काम हुआ तो हो गया 4 1 5 3 2 5 काम, यानी 55 काम। 2 दिन में कितना काम, 2 दिन में 55 काम। बताइए कि हमको काम कितना करवाना है, 220 काम। तो अब उसी ढंग से बारी बारी में जो यहाँ आया है उसी को गुना करते जाएंगे, या तो इसके बराबर आ जाए या तो उससे जस्ट नीचे हो, और उसके बाद जो काम बचेगा उसको भी फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक के जाएंगे 55 में जब 4 से गुना करेंगे तो 220 हो जाएगा, तो इधर भी 4 से गुना, जब उधर 4 से गुना तो इधर भी 4 से गुना, यानी कि 8 दिन में 220 काम समाप्त हो जाएगा। यानी 8 दिन आंसर। टोटल काम समाप्त होने कितना दिन लगेगा, 8 दिन। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं टाइप 7। टाइप 7 का क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, लेकिन वह 15 दिन काम करता है और फिर बी अकेले शेष काम को 30 दिन में करता है, तो पूरा, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। कहने का मतलब है कि ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। कितना दिन में, 60 दिन में। वह 15 दिन काम किया, तो 15 दिन काम किया, तब कितना दिन का भी काम बच गया है, 45 दिन के। कितना दिन का, 45 दिन का। इसी काम को यानी शेष काम को जो बी है वो कर देता है 30 दिन में। कितना दिन में, 30 दिन में। जो इसका 60 दिन का काम था, जिसमें 15 दिन एक कर लिया, उसके बाद वो तब उसका कितना दिन का काम बच गया, 45 दिन का। और उसी काम को जो ये छोड़ दिया है उसी काम को भी 30 दिन में करता है, यानी कि जो 45 दिन का काम है वही काम ही 30 दिन में करता है। तो अब कुछ नहीं, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 90,
अब इसका स्पीड निकालेंगे तो स्पीड कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90, 30 तिहाई 90, यानी ए जो है 2 के स्पीड से काम करेगा, बी 3 के स्पीड से करेगा। अब क्वेश्चन कहता है कि तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो 90 है वो टोटल वर्क यहाँ पर नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ए को 60 दिन काम करना था और ये हम जो निकाले हैं वो 45 दिन पर ही निकाले हैं, इसलिए टोटल वर्क ही नहीं हो पाएगा। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, यहाँ देख रहे हैं कि 2 के स्पीड से ये काम करता है, ये कितना का स्पीड से, 2 के स्पीड से काम करता है और ये कितना दिन तक कर सकता है, 60 दिन का काम है इसका, 2 के स्पीड से 60 दिन का काम है, यानी कि टोटल काम कितना होगा 120। 2 के स्पीड से ए के लिए 60 दिन का काम है, यानी कि टोटल काम 120। अब कहता है तो दोनों मिल करके, तो दोनों मिल करके ये 2 के स्पीड से 3 के स्पीड से टोटल काम 120 और 2 और 3 5, 5 से 12 5 60, यानी कि 24 दिन में समाप्त हो जाएगा। जब दोनों मिल के करेगा तो 5 से भागा दे देंगे टोटल वर्क में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 8। नेक्स्ट टाइप में क्षमता वाला है। क्वेश्चन कहता है कि तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। यानी कि एक तपस है टी और एक मिहिर है एम, तपस और मिहिर। तपस जो है मिहिर से दुगनी, इससे दुगना काम से, यानी ये 1 का स्पीड से करेगा तो ये 2 का स्पीड से करेगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग आया है। चेंजिंग क्या आया है कि पहले दिन दिया हुआ रहता था, घंटा दिया हुआ रहता था, यानी समय दिया हुआ रहता था और हम स्पीड निकालते थे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट स्पीड दे दिया है। तो जब डायरेक्ट स्पीड दे दिया है तब हमको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत अब नहीं है। जब स्पीड दे दिया तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आंसर तुरंत आएगा। तो कहता है दोनों 12 दिन में पूरा कर सके, किसी काम को दोनों मिलकर जब करेंगे तब 12 दिन में। कितने दिन में, 12 दिन में। तो पहले काम पता करेंगे, तो यहाँ काम कैसे पता चलेगा, यहाँ एलसीएम नहीं निकालेंगे क्योंकि दिन दिया हुआ नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट दिया है स्पीड। तो क्या करेंगे कि दोनों मिल करके किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बताइए जब दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 ही करेगा, एम 1 करेगा, मिहिर 1 करेगा, यानी कि दोनों मिल करके एक दिन में 3 काम। और ये जो दोनों मिल करके एक दिन में 3 काम करेगा तब 12 दिन में ये सब कितना काम करेगा, 12 गुने 3, यानी कि टोटल काम कितना होगा, 36 होगा। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर तपस अकेले करे, तपस अकेले उस काम को करे तो 36 काम है, टोटल काम कितना है 36, और तपस अगर अकेले करेगा तो कितना दिन लगेगा, 18 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं, चूँकि टाइप चेंज हुआ है। स्पीड दिया हुआ है तपस का 2 और मिहिर का 1, चूँकि मिहिर से दुगना तपस काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ वर्क निकालने के लिए हम एलसीएम नहीं निकालेंगे, वर्क निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसका स्पीड का यूज करेंगे। और क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों मिल करके 12 दिन में करते हैं। भाई दोनों मिल करके किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो लेकिन यहाँ जब देखते हैं कि तो एक दिन में दोनों कितना काम करेगा, 2 काम और 1 काम, यानी 3 काम। जब एक दिन में 3 काम तो 12 दिन में 36 काम, यानी टोटल काम कितना है 36। वही अगर 2 के स्पीड से खाली केवल तपस करे तो उसी काम को अगर 2 के स्पीड से किया जाए तो 18 दिन में, यानी तपस रोज़ 2 काम करता है और 36 काम है तो कितना दिन लगेगा, 18 दिन लगेगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। कहता है ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है और बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, यानी एक ए है, एक ए है, एक बी है। ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, कितना दिन में, 9 दिन में कर सकता है। कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता है ए की कार्य क्षमता से 50% अधिक है, यानी कि अगर ये 100 है तो बी 50% अधिक है, यानी 100 पर 50 यानी 150 है। काटेंगे 50 दूनी 100, 50 × 150, ये इसका आ गया स्पीड। क्या आया, स्पीड। तो जब स्पीड आ गया तो फिर वही कुछ नहीं करना है, ए 2 के स्पीड से ए के लिए 9 दिन का काम है। कितना दिन का काम है, 9 दिन का काम है। कितना दिन का, 9 दिन का। तो बताइए कि 2 के स्पीड से 9 दिन का काम हो गया, यानी कि टोटल काम कितना होगा, 18। उसी काम को अगर बी अकेले करेगा तो 18/3, यानी ये 3 के स्पीड से करेगा ना, टोटल काम 18 है और बी 3 के स्पीड से करेगा, यानी 6 दिन में काम खत्म।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की तिगुनी है, अतः किसी कार्य को करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है। ए जो है बी से 60 दिन कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की तिगुनी है। कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की तिगुनी, यानी बी 1 होगा तो ए 3 होगा, ठीक है, तिगुनी है। तो कहता है कि 60 दिन कम समय ले, कितना, 60 दिन कम समय ले। ये तो स्पीड है, क्या है, स्पीड है, इसका क्षमता है, तो दिन में बदलना पड़ेगा, इसलिए कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 दिन कम समय ले, तो समय निकालना पड़ेगा। समय निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 3, यहाँ जब 3 में 3 से भागा देंगे 1, 1 से 3 में भागा देंगे तो कितना होगा, 3। ये हमारा हो गया टाइम, क्या हो गया, टाइम। बताइए तो ये अनुपातिक राशि है, क्या है, अनुपातिक राशि। यहाँ देखिए तो कितना कम समय ले रहा है, 3 - 1 यानी कि 2 दिन कम समय ले रहा है, और क्वेश्चन में दिया है कितना, 60, तो हम लिख सकते हैं 2 = 60, 1 = 30, 2 = 60 तो 1 = 30, 60/2 यानी 1 = 30। अब बताइए, कहता है कि दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो काम, टोटल काम कहाँ है, इसमें टोटल काम निकालना होगा। टोटल काम देखिए, अनुपातिक राशि से हम जानते हैं कि 1 = 30 है, और यहाँ टोटल काम तो यहीं पर ना आता था, तो यहाँ कितना लिखा हुआ है, 3, तो 1 = 30, तो 3 बराबर लिख सकते हैं, 3 × 30, यही तो टोटल काम होगा, 3 × 30। अब कहता है दोनों मिल करके करें, तो दोनों मिल करके करेगा तो 3 के स्पीड से, ये 1 के स्पीड से, स्पीड दिया हुआ है ये है, तो 3 और 1 4, इसको 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, यानी 45/2 बोले तो 22.5 दिन आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 10। टाइप 10 में देख रहे हैं कि आदमी अथवा औरत वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, आदमी अथवा औरत वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है कि यदि 12 आदमी अथवा 18 औरत एक खेत को 14 दिन में जोत सकते हैं, या तो 12 आदमी हो या 18 औरत हो, बात बराबर है, एक खेत को 14 दिन में जोत सकते हैं, तो बताइए कि 8 आदमी तथा 16 औरत उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे। तो बताइए 8 आदमी तथा 16 औरत, तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करेंगे, 12 आदमी अथवा 18 औरत। क्वेश्चन क्या है, मैन वोमैन, 12 गो मैन तो 18 गो वोमैन। इसका भी दिन नहीं दिया हुआ है, ये 12 आदमी, 12 को संख्या दिया हुआ है, तो संख्या पर भी हम वही मेथड लगाएंगे, इसमें भी वही मेथड लगाएंगे। क्वेश्चन कुछ भी हो, मेथड एक ही होगा, एक बात ध्यान रखिएगा, और एक का नहीं, 4 चैप्टर का, और चारों चैप्टर देखेंगे हम लोग। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, 12 गो या 18 गो, एलसीएम कितना हो गया, 36, 12 × 3 = 36, 18 दूनी 36, ये हो गया इसका स्पीड, क्या हो गया इसका स्पीड हो गया। यानी कि जो ये 3 काम कर, एक दिन में 3 काम करेगा, तो एक दिन में ये 2 काम करेगा, क्या करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा। तब क्वेश्चन कहता है कि 8 आदमी और 16 औरत, यहाँ हमको स्पीड पता हो गया था, 8 आदमी अगर लगेगा तो 8 आदमी 3 के स्पीड से करेगा, प्रतिदिन 24 काम, और अगर 16 औरत लग जाए, 8 आदमी और 16 औरत, 16 औरत 2 के स्पीड से, 16 दूनी 32 काम, यानी टोटल काम 4 2 6, 3 2 5। अगर इतना लोग को लगा दिया जाए, 8 आदमी और 16 औरत को लगा दिया जाए, तो डेली कितना काम हो जाएगा, 56 काम होगा प्रतिदिन। इसका स्पीड पता हो गया था ना, तो 8 मैन 3 के स्पीड से 24 काम करेगा, और 7 16 औरत भी लगा दिया जाएगा, तो 16 दूनी 32 काम करेगा 2 के स्पीड से, यानी टोटल काम 56 काम होगा। अब मेरे पास टोटल काम है कहाँ, ये तो एक दिन का निकला कि एक दिन में दोनों, जब इतना लगा दिया जाएगा तो 56 काम होगा, लेकिन टोटल काम मेरे पास कितना है, तो टोटल काम ये नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि यहाँ दिन थोड़ी दिया हुआ था, दिन दिया हुआ रहता था, हम इसको टोटल वर्क मानते, लेकिन टोटल वर्क यहाँ से निकलेगा। क्वेश्चन 12 आदमी अथवा 18 औरत किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, चूँकि
टोटल वर्क निकालने के लिए 36 और गुने 14 बटा, यहाँ से देख रहे हैं कि एक दिन में कितना काम हो, ये होगा मेरा टोटल काम, और यहाँ देख रहे हैं एक दिन में कितना काम हो रहा है, 56 काम। तो एक दिन में 56 काम होगा, 56 से भागा दे देंगे टोटल काम में, 14 चक्को 56, 4 9 36, यानी कि 9 दिन आंसर। जो भी क्वेश्चन अगर बढ़िया से समझ में नहीं आता है एक बार में, उसको आप बार बार पीछे जाकर वीडियो को पीछे करके और देखें और सीखें। क्वेश्चन कहता है कि 12 पुरुष या 18 औरत, 12 पुरुष हो या 18 औरत हो, काम 14 दिन में कर सकते हैं। तो हम लिख दिए 12 को मैन, 18 को वोमेन। एलसीएम निकालें 36, स्पीड निकालें 3 और 2, स्पीड कितना आ गया 3 और 2। पहले निकालने की अगर तो क्वेश्चन फिर कहता है कि नहीं, अगर 8 पुरुष लगा दिया जाए और साथ साथ 16 औरत को भी काम पर लगाया जाए तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। तो हम जान गए हैं कि पुरुष है जो 3 के स्पीड से काम करता है, तो 8 पुरुष रहेगा तो कितना के स्पीड से काम होगा, 24 के स्पीड से। और ये भी हम जान गए हैं कि एक औरत 2 के स्पीड से काम करता है, और साथ में 16 औरत लगा दिया गया तो 16 औरत 2 के स्पीड से 32 काम करेगी। तो 24 और 32 टोटल एक दिन में मेरा कितना काम होगा, 56 काम होगा। जब 56 काम एक दिन में होगा तो टोटल काम मेरे पास कितना है, टोटल काम कितना है, 36 गुने 14। तो 36 गुने 14 और बटा एक दिन में 56 काम होगा, 36 गुने 14 बटा 56, काट के लाए आंसर 9 दिन। चलिए इसी ढंग का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 6 पुरुष और 11 लड़के, यहाँ पर या वाला फिर है, तो 4 पुरुष या 6 लड़के, कुछ नहीं करना है, मैन 4 गो तब बॉय 6 गो, यही ना है, मैन 4 गो तो बॉय 6 गो। एलसीएम कितना होगा 12, स्पीड कितना हो जाएगा 4 3 12, 6 दूनी 12, स्पीड कितना हो गया 3 और 2, यानी कि मैन 3 के स्पीड से काम करेगा, एक आदमी जो है वो 3 के स्पीड से काम करेगा, और एक जो बच्चा है बॉय है वो 2 के स्पीड से काम करेगा। तो बताइए अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 6 पुरुष और 11 लड़के, तो 6 पुरुष, एक पुरुष 3 के स्पीड से, तो 6 पुरुष रहेगा तो कितना काम होगा 18 काम, 11 लड़के, एक लड़का है जो 2 के स्पीड से काम करता है, 11 लड़का रहेगा तो 22 काम, यानी कि एक दिन में कितना काम हो जाएगा 8 2 10, यानी 40 काम, एक दिन में 40 काम होगा। और टोटल काम, तो यहाँ टोटल काम कैसे निकालते हैं, चूँकि यहाँ पर टोटल वर्क एक दिन नहीं दिया हुआ है इसलिए टोटल वर्क भी यहाँ निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालेंगे जो यहाँ दिया हुआ है 12 गुने कितना दिन का काम था 20 दिन का, क्वेश्चन में देख लीजिए 20 दिन का काम है, तो 12 गुने 20 और बट्टा एक दिन में कितना काम है, टोटल काम 12 गुने 20 और एक दिन में 40 काम होगा, तो 40 से भागा दे देंगे, 20 दूनी 40, 2 6 12, यानी कि 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 11। टाइप 11 भी इसी ढंग का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी काम को 20 आदमी 12 दिन में, यानी कि 20 मैन जो है 20 मैन है 12 दिन में, बराबर उतना ही काम है 16 औरत 18 दिन में, 16 औरत 18 दिन में। 20 आदमी के लिए जो 12 दिन का काम है वही 16 औरत के लिए 18 दिन का काम है। अब काट कूट करके देखते हैं कि कितना आता है, 4 5 20, 4 चौको 16, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से 2 दूनी 4, यानी कि 5 गो जब मैन रहेगा 5 गो, तो वोमेन 3 दूनी 6 गो, यानी कि जितना काम 5 आदमी करेगा उतना काम करने के लिए 6 औरत की आवश्यकता होगी। और फिर इसके पीछे वाला टाइप पर जो सीखे थे उस पर चले जाएंगे। 5 6 के एलसीएम 30, इसका स्पीड निकालेंगे, स्पीड कितना हो जाएगा 6 और इसका 5, यानी कि मैन है जो 6 के स्पीड से काम करेगा और वोमेन है जो 5 के स्पीड से काम करेगा। कितना के स्पीड से 5 के स्पीड से। तो अब क्वेश्चन कहता है कि 10 आदमी 12 औरत उस काम को कितने दिन में कर देंगे। अब बताइए कि 6 के स्पीड से पुरुष करेगा तो 10 गुना 6 यानी कि 60 और 12 स्त्री यानी 12 5 60, यानी कि एक दिन का काम कितना हो जाएगा
20, 10 पुरुष लग जाएगा तो भी तो 6 के स्पीड से काम करेगा तो 60, 12 पुरुष लग जाएगा, 12 महिला लग जाएगी तो 12 बचे 60, यानी कि एक दिन में 120 काम होगा। और काम मेरे पास कितना है तो ये देखिए, फिर यहाँ देख रहे हैं ये सब गो है, तो निश्चित रूप से काम नहीं होगा, चूँकि काम ही टोटल वर्क तभी होता है जब दिन रहता है या मैंने समय दिया हुआ रहता है, लेकिन यहाँ तो समय दिया हुआ नहीं है। तो अब यहाँ पर अपना एक टेक्निक लगाएंगे। हम जान रहे हैं कि एक दिन में 120 काम होगा, एक दिन में 120 काम होगा, लेकिन पहले टोटल काम पता करते हैं। तो टोटल काम में क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 20 आदमी के लिए 20 आदमी है जो 12 दिन में कर सकते हैं। तो 20 आदमी 12 दिन में कर सकते हैं कितना के स्पीड से, यानी कि 6 के स्पीड से, वही तो टोटल काम हो जाएगा। 20 आदमी के लिए 6 के स्पीड से जो 12 दिन का काम है वही तो पूरा काम है। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्वेश्चन कहता है कि 16 औरत 18 दिन, यानी कि 16 औरत के लिए जो 18 दिन का काम है कितना के स्पीड से, 5 के स्पीड से, वही तो पूरा काम है। तो देखिए दोनों से निकाल सकते हैं, किसी से भी निकाल सकते हैं कि 20 पुरुष का 12 दिन के लिए जो 6 के स्पीड से काम है वही पूरा काम है, और उसको तो एक दिन में 120 काम होगा और टोटल काम यहाँ दिया हुआ है। तो 20 6 20 से 6 कैंसिल, यानी 12 दिन आंसर हो गया। इससे लेके चलते हैं कि एक 16 स्त्री 18 दिन में 5 के स्पीड से काम करते हैं, वही तो पूरा काम है। दोनों में से किसी भी कंडीशन को लेकर चलेंगे और 120 का स्पीड से काम होगा। कितना का स्पीड से, 120 का स्पीड से। तो टोटल काम बटा एक दिन का काम बराबर दिन निकल जाएगा। काटते हैं, इसको काटेंगे तो कैसे, 5 से 24 बचे 20 से, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24 और 4 चौको 16, यानी 4 तिहाई 12 दिन आंसर। दोनों में से किसी भी कंडीशन को रख करके इसको बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं कि 10 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं और 15 स्त्रियां इसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 10 पुरुष 15 दिन में और 15 स्त्री 12 दिन में। 10 पुरुष 15 दिन में और 15 स्त्री 12 दिन में। इधर मैन है, इधर वुमेन है। देखिए 15 से 15 कैंसिल, 2 पचे 10, 2 छक 12, यानी यहाँ बोल सकते हैं मैन जब 6 को काम करेगा तो वुमेन के को काम करेगा 6 को, सॉरी मैन जब 5 को काम करेगा तो वुमेन कितना 6 को काम करेगी। अब एलसीएम निकालेंगे, 6 पचे 30, इसका स्पीड निकालेंगे, स्पीड कितना हो जाएगा 5 छक 30, 6 पचे 30, स्पीड तक तो निकल गया। अब कुछ करना नहीं है। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि तो बताएं कि 10 पुरुष और 15 स्त्रियां मिलकर, तो 10 पुरुष और 15 स्त्रियां, तो 10 पुरुष अगर काम पर लगाएंगे तो 6 के स्पीड से काम करेगा तो एक दिन में 60 काम, और 15 स्त्रियां 5 के स्पीड से काम करेगी तो 15 पचे 75, यानी एक दिन में टोटल काम 5 7 13 135 काम होगा। कितना काम होगा 135 काम। अब देखते हैं तो टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम बताएं कि दोनों कंडीशन, किसी भी एक कंडीशन को रखेंगे, चाहे पुरुष वाला या फिर महिला वाला। तो पुरुष वाला रख के बना लेते हैं कि 10 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो 10 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। कितना के स्पीड से, तो 6 के स्पीड से, वही तो टोटल वर्क होगा। 10 पुरुष 6 के स्पीड से जो 15 दिन में काम करेगा वही टोटल स्पीड होगा। या फिर अगर महिला से मान के चलते हैं तो उससे भी मान लीजिए, उसमें क्या कहता है कि 15 स्त्रियां उसी काम को 12 दिन में, तो 15 स्त्रियां उसी काम को 12 दिन में कितना के स्पीड से, 5 के स्पीड से करती है, 5 के स्पीड से करेगी। तो बताइए एक दिन में 135 काम करेगा, ये भी एक दिन में 135 काम। दोनों से किसी से भी आप निकाल सकते हैं, चाहे तो पुरुष से या स्त्री से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इससे निकाल लेते हैं, इससे आप लोग निकाल लीजिएगा। 3 से 3 दूनी 6, 3 से 3 चौको 12, 1 5, 3 पचे 15, 15 तिया 45, ठीक है। 20/3 यानी 6.2/3 दिन, 6.2/3 दिन। इससे भी निकाल के देखते हैं। 5 से 5 दूनी 10, 5 7 35, फिर 3 से 3 पचे 15, 3 से 3 9 27,
3 3 9, 3 चौक 12, 20/3 यानी कि 6.2/3 दिन आंसर। दोनों में से किसी से बना सकते हैं। चलिए एक कुछ टाइप्स और रह गए हैं, वो टाइप्स को अगले वीडियो में देखेंगे। और हम बता दें कि वो जो वीडियो होगा वो पार्ट 2 वीडियो होगा। पार्ट 2 में सिर्फ हार्ड क्वेश्चंस, उसमें सिर्फ हार्ड क्वेश्चंस ही रहेंगे। अगर इसमें अभी तक आपको समझ में नहीं आया है तो आप उस वीडियो को 1 2 बार 3 बार पीछे करके देखें, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पर भी कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो कमेंट करके आप बताएं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।